गर्मा गर्म 2 मूली के पराठे लगा दीजिए। और मेरे लिए आलू के पराठे। ये लीजिए भाई साहब, आपके मूली के पराठे और आपके आलू के पराठे। मजा आ गया। आपके हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाकर तो मेरा दिन ही बन जाता है। वैशाली अपनी बहन सुमन के साथ ठेले पर पराठे बेचने का काम करती थी। इन्हीं पराठों को बेचकर दोनों बहनें मिलकर जो पैसे कमाती है, उसी से ही अपना घर का खर्चा भी चलाती। वैशाली और सुमन दोनों बहनें अनाथ थी। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते दोनों बहनों को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना पेट भरने के लिए पराठे बेचना पड़ता है। क्या हुआ सुमन, आज तुम ठेले पर भी काफी ज्यादा उदास लग रही थी। ठीक से तुमने बात भी नहीं की और घर पर भी उदास बैठी हो। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। सुमन, मुझसे छुपाओ मत, बताओ क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? दीदी, आप तो जानती हो कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपको और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं हमारे हालातों को समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ दीदी, जब भी किसी को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन स्कूल जाने का करता है। काश वो हादसा ना हुआ होता तो आज आप और मैं साथ में पढ़ाई कर रहे होते। मैं जानती हूँ सुमन कि तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रही हूँ। अपनी बहन को माफ कर देना सुमन। अपनी बड़ी बहन वैशाली की आंखों में आंसू देख सुमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या दीदी, सुबह से दोपहर होने को आ गई है, लेकिन अभी तक कोई भी पराठे खाने के लिए नहीं आया। अभी तक तो हमारे आधे से ज्यादा पराठे बिक जाते हैं। शायद थोड़ी देर में आ जाए सुमन, वैसे भी सारे फैक्ट्री मजदूरों का खाने का समय दोपहर का ही तो होता है। दोपहर से शाम होने को आ जाती है, लेकिन मुश्किल से इन दोनों बहनों के पराठे के ठेले पर 3-4 ही कस्टमर पराठे खाने के लिए आते हैं और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। दीदी, कितने दिन हो गए हैं, हर दिन सिर्फ 3-4 कस्टमर ही पराठे खाने के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग क्या करेंगे? ये पराठे ही तो हमारा रोजगार है। परेशान मत हो सुमन, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। 1 से 2 हफ्ते होने को आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता, जिसके चलते अब धीरे धीरे दोनों बहनों को पैसों को लेकर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बार तो बिजली का बिल पूरे 2,000 रुपए का आया है। किराया मिलाकर हमें 6,000 रुपए का इंतजाम करना होगा और हमारे पास तो बस ये 1,000 रुपए ही है। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी बहन वैशाली घर के किराए और बिजली बिल को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ उनका मकान मालिक सोमनाथ आता है। अरे काका, आप यहाँ? तुम लोगों ने इस महीने का किराया नहीं दिया, इसीलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। लाओ, मेरा किराया और बिजली का बिल निकालो। काका, 1-2 हफ्ते से हमारा काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है। इस वक्त हमारे पास ना किराए के पैसे हैं और ना ही बिजली के बिल के। हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए काका। तुम दोनों बहनें काफी समय से मेरे घर में रह रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें 2 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर इन 2 हफ्तों में तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मेरे बिना बोले चुपचाप मकान खाली कर देना। इतना कहकर सोमनाथ वहां से चला जाता है। सोमनाथ की बात सुन दोनों बहनों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों बहनें अपने पराठे का ठेला लेकर अलग अलग जगह पर जाती है, लेकिन कहीं पर भी उनके पराठे नहीं बिकते। जब से ये मार्केट में मोमोज, फिंगर्स, बर्गर जैसी चीजें आई है ना, तब से हमारे पराठे बिकने ही बंद हो गए हैं। दीदी, क्यों ना हम भी अब पराठे छोड़कर उनकी तरह ही मोमोज, बर्गर बनाकर बेचे? सुमन, ये सब कहना तो आसान है, लेकिन करना नहीं। इन सब के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो अभी चंद रुपए भी नहीं हैं। दोनों बहनें हर रोज की तरह सुबह से शाम तक अपना पराठे का ठेला लेकर इधर से उधर घूमती है और पराठे ना बिक पाने की वजह से निराश होकर घर लौट रही होती है कि तभी उन दोनों बहनों को एक खेलने वाला दिखाई देता है, जो अपने ठेले पर पास्ता समोसा बेच रहा होता है। पास्ता समोसा ले लो, पास्ता समोसा, गर्मा गर्म पास्ता समोसा ले लो।
भाई साहब 4 पास्ता समोसा पैक कर दीजिए। पास्ता समोसा देख दोनों बहनें काफी हैरान होती है। दीदी, आलू और पनीर समोसा तो सुना है, लेकिन ये पास्ता समोसा क्या है? सुमन, आजकल लोग खाने के इतने सारे वैरायटी ला रहे हैं ना, जितनी हमने कभी सोची भी नहीं होगी। है तो ये नॉर्मल समोसा, लेकिन इसके अंदर इन्होंने आलू और पनीर भरने की बजाय पास्ता भर दिया है। दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या हम इसे एक बार खाकर देखें? मुझे तो भूख भी लग रही है। पास्ता समोसा के ठेले पर जाते हैं और 30 रुपए का एक समोसा ले लेते हैं। उन दोनों बहनों को वो पास्ता समोसा काफी ज्यादा पसंद आता है। दीदी, मैंने तो सोचा था कि ये पास्ता समोसा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन ये तो आलू और पनीर के समोसे भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ सुमन, ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। दोनों बहनें पास्ता समोसे खाकर उसकी काफी तारीफ करती है और अपने पराठे का ठेला लेकर वापस अपने घर आ जाती है। आधी रात हो जाती है। वैशाली तो आराम से सो रही होती है, लेकिन सुमन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती कि तभी आधी रात में सुमन वैशाली को उठाती है। क्या हुआ सुमन, सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों उठा दिया? दीदी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना जैसे उस ठेले वाले ने पास्ता समोसा बनाकर बेचा, तो हम भी पास्ता पराठा बनाकर बेचे। क्या पास्ता पराठा? सुमन, पराठे और समोसों में काफी अंतर होता है, और भला कोई पास्ता पराठा क्यों खाने जाएगा? दीदी, उन ठेले वाले अंकल ने भी तो पास्ता समोसा निकालने से पहले यही सोचा होगा, लेकिन अब देखो उनके ठेले पर कितनी भीड़ लगी रहती है। हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना? लेकिन इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी, और हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं? पैसों का नाम सुन सुमन के चेहरे की मुस्कान निराशा में बदल जाती है कि तभी वैशाली को एक आइडिया आता है। हम पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखो, मेरे 15वें जन्मदिन पर माँ ने मुझे ये सोने के टॉप्स दिए थे। इन्हें हम गिरवी रख देते हैं और इनसे मिलने वाले पैसों से पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान खरीद लेंगे। लेकिन दीदी, ये टॉप तो आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। ये माँ की आखिरी निशानी है। हाँ सुमन, लेकिन हम ये बेच थोड़ी ना रहे हैं, सिर्फ गिरवी रख रहे हैं। जैसे जैसे पैसों का इंतजाम होगा, हम इन्हें वापस छुड़वा लेंगे। अगले दिन वैशाली अपने सोने के टॉप्स ले जाकर सुनार की दुकान पर गिरवी रख देती है और उससे मिलने वाले पैसों से पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है। दोनों बहनें सबसे पहले घर में पास्ता पराठा बनाने की कोशिश करती है। कैसा बना है ये पास्ता पराठा सुमन? दीदी, ठीक बना है, लेकिन ज्यादा टेस्टी नहीं है। दोनों बहनें कई बार कोशिश करती है और उनकी ये कोशिश रंग लाती है। आखिरकार एक परफेक्ट पास्ता पराठा बनकर तैयार हो जाता है। ये हुई ना बात, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अब देखना कैसे हमारे ठेले पर लोग पास्ता पराठा खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। दोनों बहनें अगले दिन ही पास्ता पराठा का सारा सामान रख ठेले पर निकल जाती है और अब पास्ता पराठा खाने के लिए लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती है। आइए आइए और गरम गरम पास्ता पराठा खाइए, सिर्फ 20 रुपए में एक पराठा। पास्ता पराठा का नाम सुन एक दो कस्टमर उन दोनों बहनों के पराठे के ठेले पर जाते हैं। पास्ता समोसा सुना है, लेकिन ये पास्ता पराठा क्या चीज है? साहब, पास्ता समोसा से भी टेस्टी चीज है। आप एक बार इसे खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैशाली गरम गरम उस कस्टमर के लिए पास्ता पराठा बनाती है और वहीं सुमन उस कस्टमर को पास्ता पराठा सर्व करती है और उस कस्टमर को भी उन दोनों बहनों का पास्ता पराठा काफी ज्यादा पसंद आता है। तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये पास्ता पराठा तो काफी ज्यादा टेस्टी है। एक और पराठा लगा दीजिए। कुछ कस्टमर को अपना पास्ता पराठा पसंद आता देख दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती है और अब एक और पास्ता पराठा बना देती है। पास्ता पराठा जैसी यूनिक चीज का नाम सुन अब कई सारे लोग उनके ठेले पर पास्ता पराठा खाने के लिए आते हैं। अरे 4 पास्ता पराठा पैक कर दीजिए और 2 खाने में लगा दीजिएगा। और हाँ, साथ में वो आप जो खट्टा मीठा अचार देती है ना, वो भी जरूर दीजिएगा। आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, इसीलिए आप पूरे 10 पास्ता पराठा पैक कर दो। सुमन, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस ठेले पर दिन में मुश्किल से 7 से 8 कस्टमर आते हैं, उस ठेले पर किसी दिन कस्टमरों की लाइन लगेगी। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है।
सुमन, अगर तुम मुझे पास्ता पराठा बनाने का आइडिया नहीं देती तो ना जाने हम कैसे जी रहे होते। ये सिर्फ मेरे आइडिया से नहीं बल्कि आपकी मेहनत का फल है। इसी तरह दोनों बहनें पास्ता पराठा बनाकर बेचती है, जिससे अब उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। वैशाली घर का किराया भी दे देती है और अपने गिरवी रखे हुए कानों के टॉप्स भी छुड़वा लेती है। हर दिन की तरह आज भी दोनों बहनें कस्टमर को पास्ता पराठा बनाकर दे रही होती है कि तभी एक बहुत बड़े होटल का शेफ उनके छोटे से पास्ता पराठे के ठेले पर आता है। साहब, आपको पास्ता पराठा खाना है या पैक करवाना है? अरे नहीं नहीं, मुझे इनमें से कुछ नहीं करना। मैं तो बल्कि आप दोनों बहनों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। कुछ समय पहले ही मैंने आपके ठेले का पास्ता पराठा खाया था जो मुझे काफी पसंद आया। मैं एक शेफ हूँ, इसीलिए इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं बिल्कुल आपके जैसा पास्ता पराठा नहीं बना सका। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल में पास्ता पराठा बनाएं। इसके बदले में मैं आपको काफी अच्छी सैलरी दूंगा। इतना अच्छा ऑफर सुन दोनों बहनें काफी खुश होती है, जिसके बाद अब दोनों बहनें सुबह से शाम तक होटल में पास्ता पराठा बनाती, वहीं शाम से रात तक ठेले पर पास्ता पराठा बनाकर बेचती। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब उनकी माली हालत भी और ज्यादा अच्छी होने लगती है। इसलिए वैशाली सुमन का फिर से एक बार स्कूल में एडमिशन करवाकर उसे स्कूल भेजने लगती है। साथ ही अब वैशाली खुद का एक पास्ता पराठा नाम का रेस्टोरेंट भी खोल लेती है, जिसमें वो पास्ता पराठा बनाने के साथ साथ और भी कई तरह के यूनिक पराठे बनाती है। सोनपुर नाम के गांव में गिरीश अपनी